राधे राधे। शर्मा जी की कहानी चैनल पर आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। पोष महीने के कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी का व्रत 7 तारीख को किया जाएगा। तो इसका शुभ मुहूर्त कब है और इसका महत्व क्या है, इसके लिए मैंने वीडियो बनाई है, आप वहां देखेंगे। आज मैं आपको सुनाती हूँ इसकी कथा, क्योंकि जो व्यक्ति व्रत नहीं कर सकते हैं वो मात्र इसकी कथा भी सुन लेते हैं, भगवान विष्णु की पूजा ही कर लेते हैं, तो उन्हें भी अश्वमेघ यज्ञ के बराबर पुण्य मिलता है। उनके सभी कार्य, सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। इसलिए आप कथा अवश्य सुनिए। तो एक बार की बात है कि चंपावती नगरी में एक महिषमान नामक राजा रहता था। उसके 4 पुत्र थे, लेकिन जो बड़ा पुत्र था लुम्पक, वो बड़ा ही यानी कि व्यसनी था, दुराचारी था, बुरे काम करता था, मदिरा पान करता था, जुआ खेलता था। तो जब राजा को इसके इन कार्यों का पता चला तो उन्होंने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। अब वो एक वन में रहने लग गया, लेकिन वो क्या करता, खाने पीने को तो कुछ चाहिए, तो दिन में तो वो वन में रहता और रात को अपने पिता के राज्य में चोरी करने चला जाता था। अब उसको सैनिक पकड़ भी लेते थे, लेकिन ये सोच के कि चलो राजा का पुत्र है, छोड़ देते थे। वहां वन के अंदर एक पीपल का पेड़ था, वह उसी के नीचे रहने लगा। पीपल का पेड़ यानी कि उसमें भगवान विष्णु का निवास होता है, वैसे भी वो वन देवताओं को बहुत प्रिय था। तो एक दिन पोष महीने की 10वीं तिथि थी। उस दिन वो चोरी करने गया, लेकिन पकड़ा गया। तब सैनिकों को गुस्सा आ गया और उन्होंने उसके सारे वस्त्र उतार दिए और उसे अपने राज्य से निकाल दिया। अब वो पीपल के पेड़ के नीचे आ गया, वस्त्रहीन था, कांपने लग गया, क्योंकि पोष के महीने में बहुत सर्दी पड़ती है। कांपता हुआ वो उसी पेड़ के नीचे बैठा बैठा, उसे नींद तो कहाँ आनी थी, वो जो है मूर्छित हो गया। अब सुबह जो है देखा सूर्य नारायण भगवान जो है निकल आए हैं, लेकिन उस लुम्पक की निद्रा नहीं खुली, यानी कि मूर्छा से वो नहीं जागा। जब दोपहर का समय हो गया तब उसकी मूर्छा खुली, लेकिन अब उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि वो जाकर कुछ भोजन की व्यवस्था करता या फल लाता। फिर भी वो धीरे धीरे कोशिश की कि चलो कुछ तो लेके आऊं। पेड़ों पर चढ़ने की तो उसमें ताकत बची नहीं थी, इसलिए उसने धरती पर गिरे हुए ही कुछ फल इकट्ठे कर लिए। और जब वो वापस उस पीपल के पेड़ के पास आया तो सूर्य अस्त हो चुका था। अब उसका मन नहीं था कुछ खाने पीने का। उसने उन फलों को उसी पीपल के पेड़ की जड़ में रख दिया और कहा कि भगवान आज आप ही इसे जो है स्वीकार कीजिए, मैं कुछ नहीं खाऊंगा, क्योंकि ये कोई जिंदगी है, इससे तो मरना बेहतर है। और वो रात भर भगवान से प्रार्थना करता हुआ, जागता हुआ कि ये जो जन्म है जो आपने मुझे दिया है, इससे मुझे मुक्ति दिलाइए, अब मैं जीना नहीं चाहता हूँ। तो जैसे ही सुबह हुई उसने देखा एक दिव्य घोड़ा बहुत सारी वस्तुओं से सुसज्जित वहां उसके सामने उपस्थित हो गया और आकाशवाणी हुई कि लुम्पक, आज अनजाने में ही तुमने एकादशी का व्रत किया, रात्रि जागरण किया, इसलिए ये घोड़ा तुम्हारे लिए भेजा गया है। तुम इस पर बैठकर सुंदर वस्त्र धारण कर अपने पिता के पास चले जाओ, तुम्हें राज्य वापस मिल जाएगा, यानी कि तुम्हारा पिता जो है वो तुम्हें अपना राज्य दे देगा। वो बड़ा खुश हुआ, भगवान का धन्यवाद किया और सुंदर वस्त्र धारण करके घोड़े पर बैठकर अपने पिता के राज्य में चला गया। जब उसने अपने पिता को सारी बात बताई तो उसके पिता भी बड़े प्रसन्न हुए और उसे अपना राज्य देकर स्वयं जो है वन की ओर चले गए। अब लुम्पक जो है बहुत ही शास्त्रानुसार, धर्म कर्म के अनुसार राज्य चलाने लगा और जब वृद्ध अवस्था आ गई तो वो भी अपने पुत्रों को राज्य का भार सौंप कर स्वयं चला गया। तो देखो इस सफला एकादशी को करने का कितना पुण्य मिलता है। अगर हम जानबूझकर करेंगे एकादशी का व्रत विधि विधान से, पूजा करके, जागरण करके, तो हमारी हर इच्छा भगवान नारायण की कृपा से
पूर्ण हो जाएगी। तो जैसे लुम्पक को राज्य मिला अनजाने में एकादशी का व्रत करने से, तो आप भी व्रत करिए। व्रत नहीं कर सकते तो मात्र कथा ही सुन लीजिए, क्योंकि इस एकादशी का नाम सफला एकादशी है। आपकी सभी इच्छाएं यानी कि सभी कार्य भगवान विष्णु, भगवान नारायण की कृपा से सफल होंगे, सिद्ध होंगे। उसके बाद अगर चैनल पर नए आए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि ऐसी ही धार्मिक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।